नमस्ते सभी दर्शकगण। मुझे उम्मीद है आप लिविंग हैविली में भज गोविंदम श्रृंखला का आनंद ले रहे होंगे और प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। इस प्रत्येक वीडियो में जो भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, एक महान कृति है। इसके हर श्लोक एक अमृत वाणी की भांति है, जो कि हमें अपने प्रतिदिन के जीवन, दिनचर्या के जीवन को और कैसे बेहतर बना सकें, ये तमाम बातों इन्हें कला सिखा रही है। क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो कि आना ही है। लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थितियों को भी हम किस तरह से आसानी से हैंडल कर सकें और बगैर विचलित हुए अपने जीवन का खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जीवन यापन कर सकें, इसकी बेहतर कला, एक बेहतर मिसाल, एक बेहतर आधारशिला इन भज गोविंदम श्लोकों में मिलता है। तो आइए आज इन्हीं भज गोविंदम को हम आज बात करेंगे। 28वां श्लोक, मुझे उम्मीद है अभी तक आप 27वां श्लोक खूब बेहतर से देख चुके होंगे। अपने बाकी वीडियो के फॉर्मेट के तहत ही हम सबसे पहले भज गोविंदम की प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस भजन का मुख्य भाग, भजन का पाठ ही कर लेते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते संहिते काले, नहीं रक्षति दुक्कुत करणे। आइए अब हम सीधा 28वां श्लोक में चलते हैं, जहाँ की श्लोक का पाठ करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे, उसके व्याख्या देखेंगे और किस तरह से हमारे जीवन में यह असर करता है, क्या लाभ देगा और फाइनली क्या टेकअवे है, क्या हम इसे सीखते हैं, क्या मूल संदेश है, क्या केंद्रीय भाव है। इन तमाम बातों को श्लोक संख्या 28 का देखेंगे और अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल पर, जिसे बोलते हैं चेतना लेवल को ऊपर उठाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 28वां श्लोक का पाठ कर लेते हैं। सुखतः क्रियते रामा भोगः, पश्चादंत शरीरे रोगः, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुच्यति पापाचरणम्। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। सुख के लिए आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। यह मानव जीवन में भौतिक सुखों और भोगों के प्रभाव पर गहरे विचार को व्यक्त करता है। इसमें यह संदेश दिया जा रहा कि हम लोग भौतिक आनंद के लिए अपने शरीर और मन से जुड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीने लगते हैं, लेकिन इन भोगों के परिणाम स्वरूप हमें स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ यह भी बताया जा रहा कि लोग जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है और जीवन की माया असार है, फिर भी वे पापमय आचरण और भौतिक सुखों की चाहत छोड़ने में असमर्थ होते हैं। आइए इसे उदाहरणों के माध्यम से गहराई में समझते हैं। पहला वाक्य है कि सुखों के लिए आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। हमारा शरीर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, जैसे अच्छा खाना, नशा करना, अधिक सोना या अत्यधिक काम करना आदि में लिप्त होता है। इन भोगों के परिणाम स्वरूप शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अधिक मांसाहारी भोजन करता है तो उसे हृदय रोग,
लीवर रोग, उच्च रक्तचाप या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बन सकता है। इसी तरह मद्यपान, धूम्रपान करने की आदतें हमारी मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म देती है। भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए लोग अक्सर अपनी सेहत की उपेक्षा करते हैं, लेकिन अंततः ये उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। दूसरा वाक्यांश यहाँ रहा, यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। यह वाक्य जीवन के असार और मृत्यु के निश्चितता को उजागर करता है। भले ही हर व्यक्ति जानता है कि जीवन में मृत्यु निश्चित है, फिर भी वह अपने भौतिक सुखों और भौतिक भोगों की तृष्णा में निरंतर लिप्त रहता है। वह अपने कर्मों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता और पापमय आचरण करता रहता है। जैसे कि किसी को यह पता है कि उसे किसी प्रकार का नशा करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता है। और इसी तरह से स्वार्थ, झूठ, धोखा और दूसरे का शोषण करने वाले लोग भी अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करते, जबकि वे जानते हैं कि हमारा जीवन जो कि मृत्यु अंत ही है और ये सब साथ नहीं जाएगा। उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो केवल पैसे कमाने के लिए दूसरे को धोखा देता है, छल करता है और अपनी नैतिकता और ईमानदारी को नज़रअंदाज करता है। उसे यह पता है कि इस तरह के कर्मों का परिणाम उसके मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धता को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वह उन्हें करता है। यही स्थिति है पापमय आचरण की। वह इस असार संसार में अपने भौतिक सुखों के लिए खो जाने के बावजूद यह नहीं समझता कि उसे अंत में मृत्यु का सामना करना होगा और उसकी सारी संपत्ति, सुख और भोग उसे नहीं बचा पाएंगे। यहाँ मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भोग और पापमय आचरण हमारे शरीर और आत्मा के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है और हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करनी चाहिए ताकि हम जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य समझ सके। यहाँ 28वें श्लोक में आप देखेंगे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य को समझने पर जोर दिया जा रहा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व को पहचानते हुए, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अत्यधिक भोग और पापमय आचरण में लगे रहते हैं, जिससे हमारे शरीर और आत्मा पर एक हानिकारक प्रभाव आ जाते हैं। तो इन सबों को यहाँ नियंत्रण करने का उपदेश दिया जा रहा हूँ। और यहाँ आप देखेंगे कि मुख्य संदेश के रूप में यही कि हमें इन तमाम भौतिक सुखों और इच्छाओं पर एक बेहतर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसा न हो कि किसी भौतिक वस्तु के नियंत्रण में हम चले जाएं, हम उसकी गुलामी करने लग जाते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, किस तरह से हम अपने आप को गुलाम हो गए हैं, जबकि हमने खरीदा था अपने सुविधा के लिए, लेकिन आज हम उसके गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से आ गए हैं कि यह हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहें कि कोई व्यक्ति बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के जी पाए, तो शायद यह संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इस भज गोविंदम के 28वें श्लोक में इसी पर जोर दिया जा रहा कि स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि जब हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारा व्यवहार सही हो जाएगा और आधुनिक युग में आप बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका व्यवहार सही है तो आप ज़्यादा लाभदायक, ज़्यादा वैल्यू ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं अपने समाज के लिए, परिवार के, अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, हर एक के लिए आप बेहतर फायदेमंद हो सकते हैं। तो यही यहाँ शिक्षा दी जा रही है। मुझे उम्मीद है 28वां भज गोविंदम के श्लोक से आपने काफ़ी कुछ
सीखा होगा। मैं फिर से मिलता हूँ 29वें श्लोक में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभार्थी बन सके। और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। और हर वीडियो की भांति मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बिताते हैं। फिर मिलता हूं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।